ईएलपी नंबर 4 निकालें। सवाल नंबर 1 से कहां तक दिए थे? 9 तक। हाँ, निकाल लीजिए ईएलपी नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया क्या? 9 को स्टार लगा लो, रिवीजन करने लायक सवाल है, नीट पीवाईक्यू। ईएलपी नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9, स्टार लगा लो, रिवीजन करने का लायक सवाल है, नीट पीवाईक्यू है। 9 के बाद आओ 8, 8वां बताना है, लो आ जाओ। ठीक है, 8 अभी अपन क्लास नोट्स में कर लेते हैं। उसके बाद आइए 7वें को लिख दीजिए, अभी क्लास नोट्स में करेंगे। 7वें को क्लास नोट्स में करेंगे। 7वां इस तरह का सवाल मैक्सिमम किताब में दे रखा है और गलत सॉल्यूशन है उसका, इसलिए 7वां भी क्लास में करेंगे। छठा हो गया क्या? वहां लिख लो कॉपर प्लेट केक इंफिनिटी, लिख लो कॉपर प्लेट के की वैल्यू इनफाइनाइट। छठा हुआ, छठा देखो, एक प्लेट डाल दी, प्लेट के लिए कितना होता है कैपेसिटी? ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, और थिकनेस उसकी है बी, तो टी की जगह बी रखना है और के कितना रखना है? इनफाइनाइट। कॉपर है, कॉपर मेटल होता है, कंडक्टर होता है, और उसका जो के होता है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। मैं सवाल नंबर 6 की बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस बी प्लस टी बाय इंफिनिटी, वो 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा डी माइनस बी। ऑप्शन देख लो कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। 5वां हुआ क्या? 5वां, चलो चौथा तीसरा क्लास नोट्स लिख दो और दोनों स्टार लगा लो, दोनों ही काम के सवाल हैं। ये सब जो स्टार क्वेश्चन लगवा रहा हूं ये सब मस्ट डू हैं, जब आप रिवीजन करोगे तो ये करने ही करने हैं, इसमें कोई फन बट नहीं चाहिए। सेकंड हुआ क्या? दोनों किसमें है? पैरेलल में, वहां लिख लो, चित्र देखते ही पता चलना चाहिए दोनों पैरेलल में है। तीसरे में बताओ दोनों किसमें है? पैरेलल में। चौथे में किसमें है? सीरीज में। अब देखिए पहला, पहला भी बहुत अच्छा सवाल है, पहला एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, वहां लिख लीजिए एनसीईआरटी बेस्ड। एक एक क्वेश्चन को बहुत सिस्टमेटिक समझो, आपने ईमानदारी से एक एक क्वेश्चन को अगर पीछे पढ़ के कर लिया तो आपकी चैप्टर पूरी तैयार हो जाएगी। वो कह रहा है कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ नो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड सेपरेशन 0.4 माइक्रोफैराड। नो डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या है? वैक्यूम। तो बोलो क्या होता है फॉर्मूला वैक्यूम का? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, डी कितना दे रखा है? 0.4 सेंटीमीटर, और इसकी कैपेसिटी कितनी दे रखी है? 2 माइक्रोफैराड। देखो आप पहला, ये लिखना सीखो, लिखना सीखोगे तभी प्रश्न बनेंगे, नहीं तो प्रश्न डराते ही रहेंगे। यकीन मानिए, और कोई तरीका नहीं है कि आप सोचो कि हम कुछ ऐसा कर लेंगे जो बहुत आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस ही आसान बना सकती है। आपने बोला नो डाइलेक्ट्रिक, तो आपने फॉर्मूला लिखा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, डी कितना दे रखा है? 0.4 सेंटीमीटर, उसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब बताइए आगे क्या कह रहा है? नाउ सेपरेशन इज रिड्यूस टू हाफ एंड 2.8 का क्या भर दिया?
डाइलेक्ट्रिक। अब देखना मजा आ जाएगा। नई स्थिति में क्या होगा, सी डैश डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो के ए एप्सिलॉन नॉट और दूरी आधी, तो 0.4 इंटू 10⁻⁻² का आधा। पेन का कलर बदल देता हूं ताकि पता चले, ये के आया और ये 2 आया, आधा करने पर 2 कहां जाएगा, ऊपर 2k ए एप्सिलॉन नॉट बाय 0.4 इंटू 10⁻²। ये कितना 2 माइक्रोफेराड इंटू के कितना है 2.8 इंटू 2, बताइए कितना आएगा 11.2। बहुत बढ़िया सवाल। एनसीईआरटी में ये अनसॉल्व्ड है, उसी को हमने डेटा बदल के सवाल बनाया है, वहां लिख लीजिएगा एनसीईआरटी बेस। बहुत अच्छा सवाल है। दूरी को आधा किया और डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। शनिवार तक 50 बार ये काम आ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जाती है। एक एक बात ये याद हो, जब प्लेटों के बीच में पूरा डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं तो कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जाती है। अब तसल्ली से देखिए, ईएलपी नंबर 4 खोलिए अच्छे से, पहले को स्टार लगाइए, वहां लिखिए एनसीईआरटी। ईएलपी एकदम रंगीन भर जानी चाहिए, उसी में मजा है पढ़ने का। दूसरा, तीसरा, चौथा, बोलो 1 से 4 सारे हो गए क्या? दूसरे के पास में लिखो दोनों कैपेसिटर किसमें, पैरेलल। तीसरे में भी पैरेलल, चौथे में सीरीज। चलो अब बताओ 1 से 4 ओके है क्या? पांचवे में आओ, पांचवा बताऊं क्या? हाथ खड़ा करो, पांचवा हो गया। छठा ठीक है। सातवें को गोला मार लो, अभी क्लास में करेंगे। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है सातवें का, अभी क्लास में करके दिखाऊंगा। आठवां भी क्लास में करूंगा। 9 हो गया क्या? 9th। चलो चलिए क्लास नोट्स खोलें, अच्छे से फटाफट जल्दी से एडजस्ट हो जाएं। खूब सारे आज न्यूमेरिकल करने हैं, काफी सारी बातें सीखनी है। चलो अब एक सवाल करते हैं नीट 2016 का, जो मैक्सिमम बुक्स में गलत दे रखा है, सॉल्यूशन ही गलत है, इनफैक्ट उसका कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। क्या गलती होती है वो भी बताऊंगा और उसका सही सॉल्यूशन भी बताऊंगा। आराम से लिखिए, इसमें समय लगाइए और इसको समझ के जाइए। इसी तरह का है क्वेश्चन नंबर 7। वहां हमने ऊपर 2 दिए हैं, यहां 3 है। इसी तरह का है क्वेश्चन नंबर 7, देख लीजिए आप, चित्र बना लीजिए। पहले बताता हूं क्या गलती किताबों में दे रखी है और क्या इसकी सही अप्रोच है। चित्र बना लें, 2016 का प्रश्न है।
उधर चला जाओ, उधर जाके। लास्ट में भैया बैठा लो, शिफ्ट हो जाओ थोड़ा अंदर। चलो शुरू करें भाई, आ जाओ। अब क्या गलत सॉल्यूशन है, पहले मैंने आपको कल तरीका बताया था, उस तरीके को देखें। नींद खोल लें आराम से, मस्त खुश रहिए, अच्छी सोच रख के पढ़िए। सवाल बन रहा है नहीं बन रहा है इसको लेके पैनिक मत होइए, लगातार एफर्ट चाहिए, बस यही है काम की बात। यही पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो जाती है। सबसे पहले नजर में बताइए कितने कैपेसिटर बन रहे हैं? 4। 1 2 3 4। पहले आपको सबकी कैपेसिटी लिखनी आनी चाहिए। अब आप गलती क्या करते हैं? अब 4 बनने के बाद बच्चा सरता है, कल आपने बताया था सीरीज है या पैरेलल, तो आपने ये ए है तो ये पूरी प्लेट ए हो गई, ये पूरी प्लेट बी हो गई, कुछ भी नहीं है तो बीच में क्या मान लिया? एम। अब बताना पहला कैपेसिटर C1 किस किस के बीच में, सोच के बताओ। ए और एम, ए और एम, ये एम मान लिया। दूसरा बताओ, दूसरा ए और एम, ए और एम। तीसरा बताओ ए और एम। और चौथा बताओ, चौथा एम और बी। ये ऐसा आपने बनाया, किताब में भी ऐसा ही है, ये गलत है। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सर इसमें मैंने गलती क्या करी? सर लॉजिक तो सबसे सही लगा है सर, फिर मैंने गलती क्या करी? गलती भाई आपने बहुत जबरदस्त क्या करी है वो सुनना। ये आपने पूरी प्लेट पर एम मान लिया, जबकि इस पूरी प्लेट पर सेम पोटेंशियल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता आशीष सर, क्या कारण है? आइए समझते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपको बताया था स्लैब के अंदर होती है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी क्योंकि यहाँ K1 है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी क्योंकि यहाँ K2 है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी क्योंकि यहाँ K3 है। सभी में E की वैल्यू डिफरेंट है। तसल्ली से 3-4 बार सुनिएगा, समझ में आएगा। सभी में E की वैल्यू डिफरेंट है, पहली बात। सबका इनिशियल पोटेंशियल ये तो सेम है। क्यों सेम है बताइए? क्योंकि ये टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, किससे? ए से। तो इस पे सभी पे पोटेंशियल तो सेम है ए पर, परंतु सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। डेल्टा वी का फॉर्मूला होता है, पहले दिन बताया था, E इंटू डी। चूंकि सबका E अलग अलग है इसलिए सभी पर पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग आएगा। आपने क्या कर दिया जल्दबाजी में, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस बताओ VA माइनस VM, इस पे बताओ VA माइनस VM, इस पे बताओ VA माइनस VM। आपने सब पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम मान लिया, तभी तो तीनों पैरेलल में लगाए। जबकि इस पूरी प्लेट पर पोटेंशियल सेम हो ही नहीं सकता। दूसरी बार सुनिए कारण क्यों नहीं हो सकता, अब धीरे धीरे बोल रहा हूं। ऊपर वाली प्लेट ए दिख रही है, उस पे तो सेम ही होगा क्योंकि वो बिंदु ए से जुड़ा हुआ है। अगर बिंदु ए पे 10 वोल्ट है तो इस पूरी प्लेट पे 10 वोल्ट है। बताइए क्या इसमें ओके है? आराम से सुन लीजिए, पूरी पे ए पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है। अब आप एक बार जा रहे हो यहां से होते हुए, एक बार जा रहे हो यहां से होते हुए, एक बार जा रहे हो यहां से होते हुए। क्या ये बात समझ में आई? क्या तीनों के सेम है? हाँ या ना में उत्तर देना है। क्या तीनों के सेम है? अगर के सेम नहीं है तो क्या ई सेम होगा? और अगर ई सेम नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है तो ये तीनों पैरेलल में नहीं होंगे। क्योंकि पैरेलल में कब होते हैं? जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम। पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा E इंटू डी। सबका E अलग अलग है, सबका पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग आएगा। ए और बी का पोटेंशियल तो वही रखना पड़ेगा क्योंकि ए और बी तो आपने किससे जोड़ रखे हैं? बैटरी से। तो बैटरी का काम है टू मेंटेन द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ए और बी के बीच में वही रहेगा,
पर जो आपने मन से बीच में पूरी प्लेट पर m मान लिया था, पूरी प्लेट पर m नहीं होगा। देन द क्वेश्चन अराइजेस, फिर ये सवाल कैसे होगा, कैसे होगा। अब क्या करना है इस सवाल में वो देखिए। ये इसका गलत सॉल्यूशन लिख के जरूर काट लीजिए, पहले ये लिख लो ये गलत है। जो किताबों में आंसर है वो इससे आता है और ये गलत है, और वहां बड़ा बड़ा लिख लीजिए ये तीनों पैरेलल में नहीं होंगे, क्योंकि जो बीच में जो प्लेट है वास्तव में वहां कोई प्लेट है ही नहीं, वहां तो सिर्फ सेपरेशन है। उस पूरे को m मानना ही सबसे गलत बात है। लिख लें, फिर समझाता हूं। लिख लें, फिर 2 बार और बोलता हूं, धीरे धीरे थोड़ा कच्चा पक्का समझ में आएगा। शुरू करें। बिंदु ए पर तो पोटेंशियल सेम है, सही बात है। अब आप जब m की तरफ जा रहे हो तो 3 अलग अलग रास्ते से जा रहे हो, तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, K1 K2 K3 अलग है, तो फिर सेम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आ सकता है? तो तीनों कैपेसिटर पैरेलल में नहीं हो सकते। अब क्या करें? अब भाई साहब इसका क्या तरीका है वो देखिए। इसके बाद जेई मेन में जब आया ये सवाल, वहां इसको सही कर दिया गया। नीट में आया था तब गलत था, उसके बाद इसको सही कर दिया गया। अब क्या किया जाएगा वो देखिए। ये ओरिजिनल सवाल है। अब आप देखना क्या करना है, आपको मजा आ जाएगा। ये जो K4 है ना, इसके भी 3 टुकड़े कर लो। भाई साहब इसके भी क्या कर दिए? 3 टुकड़े। अब है आनंद, देखना कैसे। ये वाला कैपेसिटर C1, बताइए इसका एक सिरा A पर, इसका दूसरा सिरा K4 से होता हुआ कहां आ गया? B पर। वापस बीच वाला देखना, एक सिरा A पर, दूसरा सिरा K4 से होता हुआ B पर। तीसरा देखिएगा C3, एक सिरा A पर, दूसरा सिरा C4 से होता हुआ B पर। ये इसका सही सॉल्यूशन है। ये दोनों सीरीज में होंगे, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और आपस में पैरेलल में। आपस में क्यों पैरेलल में बताइए? क्योंकि ये पूरी प्लेट किस पर मेंटेन्ड है? ए पर। ये पूरी प्लेट किस पर मेंटेन्ड है? बी पर। अब आप देख सकते हैं इन तीनों का एक सिरा ए पर मेंटेन्ड है, देख लीजिए। नीचे वाले तीनों का एक सिरा कहां मेंटेन्ड है? बी पर। एकदम काम सेट है। जो आप पूरे को m मान रहे थे, मैंने m नहीं माना, पता है मैंने क्या मान लिया? m1 m2 और m3। जरूरत नहीं पड़ी मैंने m मानने की, तीन उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट लिया। ये इसका सही सॉल्यूशन है। आपको उसके 4 के 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। अब लिख सकते हो C1 कितना होगा? C1 बताओ, कोशिश करो। C1 बताएंगे सब लोग, C1 बताओ। C1 बनाने के लिए एरिया कितना? एरिया कितना? A/3, दूरी D/2। C2 बनाने के लिए एरिया A/3, दूरी D/2। C3 बनाने के लिए एरिया A/3, दूरी D/2। C4 बनाने के लिए C4 बनाने के लिए एरिया A/3, दूरी D/2। इस K4 के 3 टुकड़े करे, आप भी अलग पेन से करके देख लेना। ये इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है। अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट की धज्जियां नहीं उड़ रही हैं। कल एक बार फिर समझेंगे। आज 50% ही समझ में आया क्योंकि कॉन्सेप्ट तगड़ा था। कल फिर सुनोगे, शानदार तैयार हो जाएगा। इसी तरह 7वां है,
अब आप फिर सोचोगे 7वें में क्या करना है, जो नीचे वाला है उसके कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, 2। अब बताओ, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, और फिर आपस में पैरेलल। क्वेश्चन की लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, कारण है K1 K2 K3 लिखा हुआ है। इस प्रश्न को हम माइनर मेजर में जब देते हैं तो K1 K2 की वैल्यू दे देते हैं, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, इससे प्रश्न आसान हो जाता है। K1 K2 रखते 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 बहुत लंबा चला जाएगा प्रश्न, तो कॉन्सेप्ट समझ के रख लीजिए, कैलकुलेशन में मत उलझिएगा। अगर हमें इसको परीक्षा में देना है, दूंगा मैं अगले टेस्ट में दूंगा, तब वहां क्या करूंगा, K1 K2 K3 की वैल्यू दे दूंगा न्यूमेरिकल, 2 3 4। उससे क्या फायदा होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, फटाफट फटाफट सॉल्व हो जाता है। अभी पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, K को K ही चलाना है, K1 चलाना है, K2 चलाना है, दूरी वही चलानी है, तो सवाल की लंबाई ज्यादा हो जाती है। अब यहीं लिख लीजिएगा। इसी तरह का होमवर्क है ELP नंबर 4 का 7वां, वो भी मैं बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ELP नंबर 4 का 7वां, कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, सही इसको करिएगा। बताइए किसके टुकड़े करेंगे, किसके टुकड़े करेंगे, K3 के। ये इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है। बढ़ो साहब आगे, चलिए। चैप्टर बहुत आसान है, जिन्होंने आज तक अभी कैपेसिटर नहीं पढ़ा है, आज का होमवर्क करके देखना जो दूंगा, इतना आसान है, आपको खटाखट सवाल बनेंगे। 3 दिन में इसको अच्छे से आपको तैयार भी करना है, इसलिए होमवर्क में कोई लापरवाही नहीं करनी है। आज फिर क्वेश्चन मिलेंगे 15, और आज करके देखना कितना जल्दी सॉल्व होंगे। लिखिए, आज का एक ही टॉपिक है, लिखिए नॉलेज क्लाउड, हेडिंग डालिए नॉलेज क्लाउड। चलो अब अलर्ट होके सीखना, ये बोनस प्रोफाइल है और इतनी पॉपुलर है कि खूब बार पेपर में आई है और भविष्य में भी आती रहेगी। सब लोग पहले बोर्ड पे देखें। पहले तो कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद हो जाने चाहिए, 3-4 लेक्चर हो गए हैं कैपेसिटर के, देखो क्या क्या याद होना चाहिए। पहले बताओ वैक्यूम में कैपेसिटी, एक एक बच्चा बोलो, ए एप्सिलॉन बाय डी। दूसरा, Q बराबर CV, चैप्टर का पहला फॉर्मूला राजा। एनर्जी, एनर्जी के फॉर्मूले हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाय 2C, ये सब याद होने चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला डेल्टा V बराबर E इंटू डी। पांचवा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सब काम आएंगे एक ही सवाल में, मुख जबानी याद होने चाहिए। मजा तब है जब प्लेटों को पूरा डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दें, पूरा डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दें, तो बताइए कैपेसिटी कितने टाइम्स, के टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन बाय डी। लिखना शुरू करिए और कोशिश करिए ये एकदम टिप्स पर याद हो, तब प्रश्न करने का मजा आएगा। ये मैंने सब आपको पहले लेक्चर में समझाए थे, डिराइव करवाए थे एक एक चीज।
और ये 6 फॉर्मूले शानदार याद होने चाहिए। पहला, फिजिक्स में आगे बढ़ने का तरीका यही है, कॉन्सेप्ट समझ के फॉर्मूले टिप्स पर दिमाग में सेट रहने चाहिए। जरूरी है, ये आप बात समझिए, नहीं होंगे तो आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे। सही सूत्र याद करें। क्या आगे बढ़ूं? अब इसमें शानदार पॉइंट है, कॉन्सेप्ट 1, इफ बैटरी रिमेन कनेक्टेड, अगर बैटरी जुड़ी हुई है हमेशा, तो भैया बैटरी का काम ही यही होता है, टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में कह रहा है बैटरी रिमेन कनेक्टेड, तो ध्यान रखिए पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर वो कह रहा है कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज करके बैटरी को फेंक दिया, बोले तो बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, तो सोचिए अगर चार्ज हो गया और बैटरी हटा दी, तो अब चार्ज कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकता। इसका मतलब Q क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगला आधा घंटा इसी स्लाइड पर काम चलेगा, तो एकदम शानदार सेट करें, ये स्लाइड सारे प्रश्नों को हल कराएगी। और बात को समझिए, रटिए मत। एक कैपेसिटर को हमने चार्ज किया और बैटरी को हटा दिया, अब जो उसकी प्लेटों पे चार्ज आ गया वो तो वही रहेगा, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। बैटरी है नहीं तो चार्ज को इधर से उधर वो ट्रांसफर भी नहीं करेगी। इसका मतलब अगर बैटरी हटा दी गई तो चार्ज सेम रहेगा, और अगर बैटरी जुड़ी रही तो बैटरी का मतलब ही क्या होता, हम बोलते हैं 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, इसका मतलब बैटरी का काम क्या है? टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट। वो जीवन भर कितना वोल्टेज बना के रखेगी? 5 वोल्ट। देख लीजिए आराम से। तो जब 3-4 बार बोल लें थोड़ा दिमाग में, बैटरी रिमेन कनेक्टेड, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, बैटरी डिस्कनेक्टेड, चार्ज कांस्टेंट, और ये मुझे 6 फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब मैं आपको 3-4 सवाल करके दिखाता हूं। बुकलेट खोलिए, ईएलपी नंबर 5 पे आइए। 3 सवाल मेरी तरफ से मैं करूंगा, 3 आपको करने हैं। आराम से तसल्ली से करेंगे एक एक सवाल, जल्दबाजी नहीं करनी है। ईएलपी नंबर 5 पे आइए। चलिए सवाल नंबर देखिए, छठा, तसल्ली से करिएगा, ये पूरी ईएलपी शानदार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। छोटे छोटे सवाल हैं पर सारे काम के हैं। चलिए सवाल नंबर 6 पर आइए। ईएलपी नंबर 5, सवाल नंबर 6, आराम से पढ़िए, समय लीजिए। 3 मैं कराऊंगा, 3 आपको करने। आराम से पढ़िए, सवाल में क्या कह रहा है, एक एक लाइन के आंसर है भाई, एक एक लाइन के, और तुझे मजा आएगा घर पे जाके जब सॉल्व करेगा मॉड्यूल।
चलो सब लोग बोर्ड पे देखना अच्छे से। छठा सवाल, ऐसे नोट्स में भी ऐसे लिखो, कोने में लिखी ईएलपी नंबर, उससे बाद में आप देख सकते हो, यहां लिखा ईएलपी नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर, इस तरह से पूरी टैगिंग करें। चलो ताकि रिवाइज करेंगे तो साथ में ईएलपी रख के रिवाइज करना। अब पैरेलल प्लेट कंडेंसर, कंडेंसर का मतलब होता है कैपेसिटर, with plate separation D is charged with the help of battery so that U energy is stored in the system. A plate of dielectric constant is placed between the plates while battery remains connected. अपने तो एक शब्द निकल कर आया, बैटरी रिमेन कनेक्टेड। काम काम की बातों पे ध्यान दो। बैटरी रिमेन कनेक्टेड, पहला मुक्का मारिए, पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रहना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रहना पड़ेगा। साफ साफ लिखा हुआ है, हर सवाल कर सकता है बच्चे, तो चिंता मत कर। बैटरी रिमेन कनेक्टेड। अब उसने क्या कहा, एक स्लैब को डाल दिया। सोचिए जब भी डाइलेक्ट्रिक भरते हैं, चाहे पूरा भरिए या स्लैब डालिए या आधी भरिए, हमेशा कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमेशा कैपेसिटी बढ़ती है। अब बताइए, एनर्जी की चर्चा कर रहा है, कौन सा लगाऊं, Q²/2C? मत लगाओ, मत लगाओ, क्योंकि V कांस्टेंट है। ऐसा फॉर्मूला सोचो, ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें V आता हो, हाफ CV², हाफ CV²। अब बताइए, V कांस्टेंट, हाफ कांस्टेंट, U इज प्रोपोर्शनल टू C। जो हाल C के वही हाल एनर्जी के। बताइए, उसने जो प्लेट डाली है उसकी थिकनेस D है, D थिकनेस समझते हैं क्या हुआ, सोचो, दूरी ही D थी और प्लेट भी भाई ने D की डाल दी, तो क्या कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो गया? और कंप्लीटली फिल्ड होने पर कैपेसिटी K टाइम्स हो जाती है। सर आपको कैसे पता कंप्लीटली फिल्ड है? दिमाग लगा, दूरी कितनी थी D, प्लेट की मोटाई भी, इसका मतलब है वो पूरा भर दिया, पूरा भरने पर कैपेसिटी कितने टाइम्स, जो हाल C के वही हाल U के, C के टाइम्स, तो U भी के टाइम्स, आंसर आएगा KU0। खत्म, खत्म। सोच के देखिए, अभी 3 करेंगे तब मजा आएगा, अभी पहले में तो हवा ही नहीं लगी, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, फिर 3 आप करोगे, अपने आप आ जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो? अप्रोच समझो, क्या क्या पता होना चाहिए। आपसे बोले इस सवाल के पंच लाइन बोलो, तो आप बोलोगे पहला, पहला बैटरी रिमेन कनेक्टेड, अगर बैटरी रिमेन कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, पहला पंच। दूसरा, कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटी कितने टाइम्स, के टाइम्स। फिर तीसरा पंच, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV², V क्यों काटा, कांस्टेंट। हो गया, टिक लगा ले, KU0। सर और करके देखें क्या? अरे खूब करेंगे भाई, चिंता क्यों कर रहा है। अगला देखो, इसी का 7वां सवाल, इसी का देखो 7वां सवाल और तगड़ा है, करो खुद करो। ईएलपी बहुत प्रॉपर डिजाइन है, एक एक सवाल ईएलपी का यूं टिप्स पे आना चाहिए। 7वां करो। सोचो, हम्म
आया? चलो, क्या कह रहा है? बैटरी डिस्कनेक्टेड, इसी का बी पार्ट या 7वां सवाल बोल दिया उसने, 7वां बोल दिया। बैटरी डिस्कनेक्टेड बार बार लिखो, 10 बार लिख लोगे वैसे ही दिमाग में छप जाएगा। बैटरी डिस्कनेक्ट, क्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट। बेटा जी अब क्या लगाना चाहिए तुझे? हाफ सीवी स्क्वायर मत लगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी लगा। अब बता, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, क्यू सेम, हाफ सेम, यू सी के इनवर्स, सी के क्या हाल? के टाइम्स बढ़ रही है तो यू के टाइम्स कम हो जाएगा। इनवर्स है, इनवर्स। अगर ये कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ेगी तो एनर्जी के टाइम्स कम हो जाएगी। सही फॉर्मूला सोचना पड़ेगा, सही फॉर्मूला सोचना पड़ेगा। बताइए सर, मैं हाफ सीवी स्क्वायर से नहीं कर सकता क्या? उससे पंगे लें क्या? हाँ पंगे ले लेते हैं, पंगे लेने पड़ेंगे पर क्यू स्क्वायर बाई सी से तो जल्दी आ जाएगा। उससे भी कर सकते हैं पर उसके लिए पंगे लेने पड़ेंगे। ले लेते हैं सर, अपने कौन सा सवाल बन रहा है, इससे भी नहीं बनता। ये बात भी सही है, इससे करके देखो कि यार हाफ सी स्क्वायर में ऐसा क्या है कि अपन घुसने से मना कर रहे हैं। मैं तो घुसना चाहता हूं इसमें, हाफ सी स्क्वायर सोचते हैं। अब मुझे बताइए, बैटरी डिस्कनेक्टेड हो गई तो Q क्या रहेगा? कांस्टेंट। Q बराबर होता है CV, Q कांस्टेंट तो VC के इनवर्स, VC के। सोचिए अगर C के टाइम्स बढ़ेगा तो V के टाइम्स कम हो जाएगा, V के टाइम्स कम हो जाएगा। अब आप देखना यहां पर अच्छे से, U हाफ, C कितने टाइम्स बढ़ गया? के टाइम्स, और V के टाइम्स कम हो गया तो हाफ के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर स्क्वायर, के से के कटा, हाफ सी वी स्क्वायर यू नॉट बटे। पर ये पंगे लेने वाली बात है। जब फॉर्मूला हमारे पास सटीक है तो भाई उसी से बढ़ो ना, उत्तर तो सबसे आता है, ये तो फिजिक्स की खासियत है। पर होशियारी क्या कहती है? जब Q कांस्टेंट है तो क्यू स्क्वायर बाय 2C लगा, जब V कांस्टेंट है तो हाफ सी वी स्क्वायर लगा। यस और नो? और करके देखते हैं। अगला लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, मैं लिखवा रहा हूं। क्वेश्चन लिखिए, मैं लिखवाता हूं। देखें, अब सुनना, बहुत बढ़िया पॉपुलर सवाल है। एक कैपेसिटर है जिसको आपने बैटरी लगाकर बढ़िया चार्ज करा, और अभी इस पे चार्ज है Q नॉट, इसकी कैपेसिटी है C नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, एनर्जी स्टोर्ड U नॉट। पांचों पैरामीटर बोलिए तब नींद खुलेगी। 5 पैरामीटर हैं, अपन को सिर्फ अक्षर दिख रहे हैं अंग्रेजी के, नाम ही नहीं पता चल रहे हैं। फुल टाइम पास करता हूं सर मैं। टाइम पास क्यों कर रहा है भाई? कोशिश कर। करूं क्या सर कोशिश? हाँ कर ले। चार्ज, कैपेसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर। कर सकता तो अपने आप को यूं ही कम आंकता रहता है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। सोचे ना, चार्ज, कैपेसिटी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर। अब आपने क्या किया? बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और डाइलेक्ट्रिक भर दिया। बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और डाइलेक्ट्रिक भर दिया। बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी और डाइलेक्ट्रिक भर दिया। ये देखो, अब जो नए पैरामीटर हो गए वो हो गए, नया चार्ज हो गया Q, नई कैपेसिटी C, वोल्टेज V, इलेक्ट्रिक फील्ड E, पोटेंशियल एनर्जी U।
आपको कमेंट करना है कौन से बढ़ेंगे कौन से घटेंगे। बैटरी को क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट। कभी कभार इस बैटरी डिस्कनेक्ट को लोग ऐसे बोलते हैं आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर। क्या ये भी सही है क्या? आइसोलेटेड का मतलब उसका किसी से कोई संबंध नहीं है और चार्ज्ड कैपेसिटर है, एक ही बात है। पहले आप लिख लीजिए, बहुत ही पॉपुलर सवाल है। 5 पैरामीटर कभी नहीं आते, पर अपन ने पांचों एक साथ सोचने चाहे। ये कंडीशन है पहले और ये है बाद में। इस प्रोफाइल को बोलते हैं क्यू सी वी ई यू प्रॉब्लम। पांचों पैरामीटर आ गए, क्यू सी वी ई यू प्रॉब्लम। तसल्ली से करिएगा 5 मिनट लगाकर। पहला क्या पंच आ रहा है आपको? पहला बैटरी डिस्कनेक्टेड। शब्दों को पकड़े, शब्दों को ही तो खेल है। आप फटाफट मैसेज में शब्द लिख देते हैं, आप जो शब्दों से फीलिंग इधर से उधर हो जाती है। 3 शब्द लिखते हैं आप और देखिए फीलिंग्स एक्सचेंज हो जाती है? तो खेल ही शब्दों का है भाई, शब्दों का खेल है। वो अलग बात है, कई बातें कही नहीं जाती, आंखों से समझी जाती हैं, वो थोड़ा वो और नेक्स्ट लेवल है ना। पर पहला तो यही है ना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। तो भैया शब्दों का खेल है। क्या दिया हुआ है? बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। बैटरी डिस्कनेक्टेड तो चार्ज क्या रहेगा? सेम। चार्ज क्या रहेगा? सेम। तो इस बात को लिख। 10 बार का टारगेट बना कि अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो आशीष सर सबसे पहले मैं बोलूंगा बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। इसका मतलब क्यू क्या रहेगा? सेम। इसका मतलब पहला आंसर आ गया, क्यू बराबर क्यू नॉट। एक एक बात को समझिए, शानदार लिखिए, घर जाके सोचिए कि आज मुझे 15 सवाल बनाने हैं इसके, तो मजा आ जाएगा। बैटरी डिस्कनेक्टेड, क्यू क्या रहेगा? सेम। अब फिर अगली बात, डाइलेक्ट्रिक भर दिया। दिमाग में बैठा लीजिए, डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो कैपेसिटी कितने टाइम्स बढ़ जाती है? के टाइम्स बढ़ जाती है। तो बताइए नई कैपेसिटी के टाइम्स ऑफ सी नॉट। ये सबसे कॉमन बात है। जब जब प्लेटों के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक भर दोगे तब उसकी कैपेसिटी कितने गुना बढ़ जाएगी? के गुना, के टाइम्स बढ़ जाती है। बस ये आ गए, अब आप राजा हो, अब फॉर्मूले से खेलो। एक बार बोर्ड पे देखो मेरी तरफ, Q बराबर CV। बोर्ड पे देखो, Q बराबर CV। बोर्ड पे देखो, क्या मैं Q को काटूं? क्यों Q को क्यों काट रहा हूं? सेम है, बहुत बढ़िया। तो C नीचे जाएगा तो VC के इनवर्स। बोलो इनवर्स में क्या होगा? अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। C के क्या हाल? के टाइम्स बढ़ रहा है तो V के टाइम्स कम होगा। C के टाइम्स बढ़ रहा है तो V कम होगा। पूरा लिख के करो, कोई शर्म नहीं है। V के टाइम्स कम हो जाएगा। एनसीईआरटी में भी ये सवाल है अनसॉल्व, वहां न्यूमेरिकल के रूप में दे रखा है। V के टाइम्स कम हो जाएगा। अब फॉर्मूले के खेल हैं सारे। अब बताइए व्हाट अबाउट
इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सोचिए V बराबर ईडी, क्या सोचिए V बराबर ईडी, ये बहुत कम का है। क्या दूरी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो क्या? ना, आहा, तो V इज प्रोपोर्शनल टू E, जो हाल V के वही हाल E के, V कम हो रहा है तो E भी कम होगा। सर मुझे पंगे लेने, क्यों बेटा? सर मेरी आदत है सर, ये तो बहुत आसान से सॉल्व हो रहा है। मैं तो करूंगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से, वहां से बताइए। मैं सर पंगे लेना चाहता हूं, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि जो मेरे सवाल सही हो रहे हैं वो भी नेगेटिव हो जाएं, वो भी नेगेटिव हो जाएं। तो सर मैं इससे नहीं सोच रहा, मैंने सोचा आप तो इससे करके बताओ तो जानू। E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इससे भी होगा, बस आप सोच नहीं पाते। सिग्मा की जगह लिखा Q बाय A। अब ध्यान से देखना, Q Q सेम, एरिया एप्सिलॉन नॉट सेम नहीं रहा, पहले वैक्यूम था, अब मीडियम आ गया, तो मीडियम आने पर के एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, ये आप नहीं सोच पाते। इसलिए पहले ई नॉट था, अब वो के से क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसलिए इससे पंगे ना लें, खतरों के खिलाड़ी नहीं बने, आराम से V बराबर ईडी से सोचें, इससे नहीं हो पाएगा। आप परेशान हो जाओगे क्योंकि आप एप्सिलॉन नॉट सोच ही नहीं पाओगे, आप सोचोगे क्यू सेम है ई सेम रहेगा, परंतु एप्सिलॉन नॉट में भी तो खेला है, पहले एयर है और अब क्या है, मीडियम, मीडियम आने पर एप्सिलॉन नॉट नहीं के एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, वो सोचना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए यहां चक्कर में नहीं पड़े। ये देखिए, और लास्ट क्या बच गया बताइए, एनर्जी। एनर्जी के लिए कौन सा लगाना चाहिए बताओ, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई सी? क्या क्यू स्क्वायर बाई 2c लगाना चाहिए? पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि क्यू क्या है, सेम, क्यू को काट दो, हाफ को काट दो, हाफ को काट दो। अरे हाँ बेटे, खुद माइनर में भर भर के गलतियां करके आते हैं, जब कुछ नहीं। सर ने यहाँ टू दो बार कैसे लग, सर इधर आओ सर, पेपर में 20 गलतियां करके आए सर, सिली मिस्टेक्स है सर, सिली। यहां सर, सर आप पढ़ाओगे सर, सर ऐसे भावनात्मक ना हो, खुद बेटे 20-20 गलतियां करके आएंगे जब कुछ नहीं। तो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, हाफ कट गया, क्यू कट गया, तो बता यू सी के इनवर्स। बता सी के क्या हाल, सी के क्या हाल, के टाइम्स बढ़ रहा है तो यू के टाइम्स। भैया ये बहुत अच्छा सवाल है, परफेक्ट आना चाहिए, सब कुछ आ गया, आप इसमें गिनो तो सही, पूरे कैपेसिटर का निचोड़ है। फॉर्मूले देखो, बैटरी डिस्कनेक्टेड कॉन्सेप्ट आ गया, फिर कैपेसिटी के टाइम्स दूसरा कॉन्सेप्ट, Q बराबर CV तीसरा, V बराबर ED चौथा, एनर्जी बराबर Q स्क्वायर बाय 2C पांचवा, पूरा सवाल ही निकल कर आ गया इसमें। बताइए क्या ये बात ओके है? इससे क्या मैच द कॉलम बन सकता है, यहां लिख दिए पैरामीटर, और यहां तीन बातें लिखनी है कॉलम बी में, इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट, इन्हीं में तो मिलेगा सब, या तो इंक्रीज होगा के टाइम्स या डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा बस। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, तीसरा देखिए, वहीं पढ़ लीजिए, आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर का क्या मतलब हुआ, बैटरी डिस्कनेक्टेड है बोले तो चार्ज कांस्टेंट है, वहां लिख लो आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर का मतलब क्यू कांस्टेंट। अब पांचों पैरामीटर पे कमेंट कर लें तो मजा आ जाएगा, पांचों पैरामीटर पे कमेंट कर लें तो मजा आ जाएगा। बताओ कैपेसिटेंस के हाल, ये रहा, यही यही कराया सेम सवाल, कैपेसिटेंस
बढ़ेगा, बढ़ेगा चलना कैपेसिटेंस में। आगे बताओ दूसरा। चार्ज, चार्ज सेम, ठीक है। पोटेंशियल डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज, सभी डिक्रीज हो रहे हैं कैपेसिटेंस को छोड़कर। देख लो कौन सा ऑप्शन, थर्ड। सब डिक्रीज हो रहे हैं, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, बाकी सब डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, और चार्ज रिमेन्स अनचेंज। भाई ने चार्ज तो सभी में रिमेन अनचेंज रखा है, अच्छी बात है। आइसोलेटेड कंडक्टर, उसको भी पता है आइसोलेटेड में चार्ज क्या रहता है, अनचेंज। बताइए क्या ओके है क्या? चलो अब आइए सवाल नंबर 2 पर। अब आइए सवाल नंबर 2 पे। 5 मिनट आपको दिए, आराम से पढ़ो, गिवन लिखो, काटा कूटा चलने दो। अब हिम्मत बढ़ाओ थोड़ी सी अपनी, हिम्मत बढ़ाओ कि सर मैं करूंगा, सर मैं बैठा हूं ना सामने, आराम से समझाऊंगा आपको। सवाल नंबर दूसरा, सर दूसरे के कौन सा पार्ट? सारे, सारे। आराम से करिए। अभी महानुभाव कई ऐसे हैं, अभी गिन के बता दूं आपको, 65 से 70 बच्चे ऐसे निकल जाएंगे जो ईएलपी नहीं ला रहे। तो आप चिंता मत करो, वो आपके समर्थक हैं, वो आपको अपनी सीट देना चाहते हैं, तो आपको ऐसा परेशान नहीं होना है। जो ला रहे हैं उनको खुश होना चाहिए, बाकी हमारे समर्थक हैं, वो चाहते हैं तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे से साथ दूंगा। कहीं नहीं लाते, सर मैं लाऊंगा क्या सर, मुझे समय हो गया, इतने साल हो गए सर, अब नहीं लाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। कौन है पापी? लेके आ बेटा बन, ऐसे मत। भूल मत, ऐसा मत कर। अरे हम साथ रहते हैं तो एक कील पी लिया, तो कब से ऐसे करेगा है? हर जगह एक से काम नहीं चलेगा भाई। हाँ, भैया लाए, बढ़िया। पंखा चला रहा, गर्मी लगनी है, ठीक है। क्या नाम है? मेरा नाम आशीष गुप्ता है। ठीक है मामला। कौन है रे भाई? बेटा ऐसा मत कर, मेरे से नाराज है तो फिर लेकर आ। राजा, क्या रे, लेकर आ। अरे मोबाइल से काम नहीं चलेगा, बुकलेट लेकर आ। उससे क्या होता है ना, अपन उसमें मार्क कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, रिवीजन वाले पॉइंट लिख सकते हैं, समझो भाई। स्पेसिंग मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, छोटा डी। स्पेसिंग बिटवीन देम, इसका मतलब स्मॉल डी की वैल्यू है प्लेटों के बीच की दूरी। भाषा पढ़िए। अब देखो आप भाषा में दिक्कत है ना सर, ये क्या है स्पेसिंग बिटवीन देम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। यही तो लैंग्वेज पढ़कर मजा आता है भाई, इसलिए आपको कहते हैं लैंग्वेज पढ़ो।
आपको अगर मैं लिख के दे दूंगा डी गिवन है, सी गिवन है, वी गिवन है, आप खुद ही फॉर्मूला लगा लोगे। पर भाषा पढ़कर, लैंग्वेज पढ़कर चमकना आना चाहिए। चलो दूसरा करके बता रहा हूं भाइयों, स्टार लगा लो, अच्छे से आना चाहिए। देखें, हाँ जी साहब, आराम से पढ़िएगा, घर पे जाके पूरी एलपी एक शॉट में करिएगा, तब मजा आएगा आपको और शानदार। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज अप टू अ पोटेंशियल ऑफ 300, पता क्या दे रखा है, वी। आराम से गिवन लिख, शर्मा मत, वी 300, एरिया ऑफ प्लेट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी काम सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं करते, सेंटीमीटर को हटाते हैं तो 10⁻⁻⁴। सीख जाओ रे, सीख जाओ, बूढ़े हो जाओगे। कन्वर्ट करना सीखो, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर, 10⁻⁴। स्पेसिंग बिटवीन देम, छोटा डी 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बदलो 10⁻²। if the plates are moved to a distance of 5 centimeter without disconnecting the power source, भाई साहब without disconnecting, इसका मतलब बैटरी रिमेन कनेक्टेड, बैटरी रिमेन कनेक्टेड हो गया, विदाउट डिस्कनेक्शन मतलब बैटरी रिमेन कनेक्टेड, और बैटरी रिमेन कनेक्टेड है तो लाला वी सेम रहेगा, वी सेम रहेगा। और अब नई दूरी, नई दूरी 2 नहीं रही, कितनी हो गई, 5, तो डी डैश, डी डैश 5। पहले तो ऐसा लिखना आना चाहिए आपको, ये देखो जो 4 लाइन थी वो इस तरह से आपने निचोड़ लिया उसको, वी ए डी विदाउट डिस्कनेक्टिंग द पावर सोर्स, वी सेम, नई दूरी, ऐसा लिखना आना चाहिए। मैं पता ये सीधा लिखा देता आपको अभी, और आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि पेपर में ऐसा लिखा हुआ आएगा ही नहीं, पेपर में तो लैंग्वेज आएगी, इसलिए आपके पीछे पड़े रहते हैं, या लैंग्वेज से दोस्ती करो। फिजिक्स में 90% दिक्कत यही आती है, लैंग्वेज समझ में नहीं आती कि कहना क्या चाहता है, दिक्कत यही है बस। अब चलिए एक एक बात पढ़िए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबसे बढ़िया फॉर्मूला, V बराबर ई डी, तो E बराबर V बाय डी, V कितना 300, डी कौन सा लोगे, नई दूरी, नई दूरी 5, नई दूरी, नई दूरी 5 है, तो 5 का पहाड़ा 60, 10⁻⁻² पर जाएगा तो +2, 6 इंटू 10⁻³ यूनिट खुद सोचो, यूनिट खुद सोचो, वोल्ट पर मीटर, क्यों, V बाई डी है, वोल्टेज की वोल्ट, दूरी की मीटर, यूनिट खुद सोचो, वोल्ट पर मीटर, नकल क्या मारते हो, खुद सोचो ना, V बाई डी, दिमाग लगाओ, चलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सोच पाते, सब चलेगा। ई आ गया, पहला पार्ट सॉल्व, क्या कौन सा ऑप्शन आ रहा है बताओ, 4, पीछे से चेक भी करते जाओ, क्योंकि नई ईएलपी है, करेक्शन होगा तो हम उसको अपडेट करेंगे। दूसरा, चेंज इन एनर्जी, भाई साहब चेंज इन एनर्जी पूछी है, एनर्जी नहीं, चेंज इन एनर्जी। तो पहले ये बता, पहले ये बता, वी सेम है तो तू कौन सा फॉर्मूला लगाना पसंद करेगा, हाफ सी वी स्क्वायर, क्या ये फॉर्मूला आप सोच पा रहे हो, क्यों हाफ सी वी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि वी सेम है। एक स्लाइड पूरी डेडिकेट कर देता हूं तुझे, इतने लोग डेडिकेट करते हैं, हम भी डेडिकेट कर देते हैं आपको। U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, ये कब लगाना है, जब V सेम हो, और अगर U Q सेम है तो Q स्क्वायर बाय
2c। देख ले आराम से, पूरी स्लाइड को देख ले, 2 मिनट ठहर जा, देख लो। ठहरना कितना बढ़िया शब्द है, ठहराव, 2 मिनट रुक जा, शांति। u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, कब लगाना, जब v सेम है, q सेम है तो क्या लगाना, q स्क्वायर बाय 2c। बोलो हाँ है क्या, बोलो हाँ है क्या। अब वो कह रहा है v सेम है तो हाफ सी वी स्क्वायर, पर आशीष सर उसने u नहीं पूछा, चेंज पूछा है, चेंज। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल। तो सर क्या बदला जिससे यू बदल गया, सी बदल गया ना भाई, सी बदल गया। तो सी बदल गया तो बताइए हाफ सी टू वी स्क्वायर, क्या वी वही रहा या बदल गया, वी वही रहा, तो वी स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा। देखिए अब सी निकाल सकते हो क्या, सी का फॉर्मूला बताओ, ए एप्सिलॉन बाय डी, तो हाफ वी स्क्वायर सी ए एप्सिलॉन बाय डी, बाद में दूरी कितनी हो गई थी 5 और पहले दूरी 2। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, घबराने का नहीं, सोचो, करो आराम से, घर जाके टारगेट बनाओ ना, शाम को 1 घंटे लेके बैठे, एक एक सवाल रफ कॉपी में फिर से छाप लो, क्यों नहीं मजा आएगा भाई, कॉन्फिडेंस तेरा बढ़ेगा और ऐसे धीरे धीरे चैप्टर सीख जाओगे मस्त एकदम। एनसीईआरटी शुरू करो फ्राइडे सैटरडे के साथ, 2 दिन मैं खुद एनसीईआरटी ट्राई करूंगा, संडे को आपने बोल ही दिया है लाइव सॉल्व करेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे पूरी एनसीईआरटी कैपेसिटर की। तेज बोल, वी काट सकते थे अगर वो रेशियो पूछता, उसने तो वैल्यू पूछी है ना भाई, वी को काट देगा फिर सॉल्व कैसे करेगा, काटते तब है जब सिर्फ ये पूछते हैं बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा, पर उसने तो वैल्यू पूछी है, तो वैल्यू पूछने के लिए तो सॉल्व करना पड़ेगा, काट देंगे तो फिर सॉल्व कैसे कर पाएंगे भाई। क्या ये बात सही है क्या, चलो सॉल्व किया किसी ने, आ रहा है उत्तर, आओ मैं करके दिखा देता हूं। डेल्टा यू हाफ वी, वी कितना है बोलो 300, कुछ कॉमन ले लूं क्या, ए कॉमन और एप्सिलॉन कॉमन, एलसीएम बताओ 10, 10 आएगा, ठीक है, 5 का पहाड़ा 2, 2 का पहाड़ा 5, चलो बोलो डेल्टा यू, डेल्टा यू बताना भाई, हाफ 300 का 3 का 9, 10 का 2 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर 4, एरिया बता तो कितना है, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 100 इंटू 10⁻⁴, एप्सिलॉन नॉट याद है क्या, 8.85 इंटू 10⁻12, 2 में से 5 गया -3, अच्छा 9 दे रखा है क्या, ठीक है, उसको भी पता है तुम इतनी कैलकुलेशन नहीं संभाल पाओगे, चलो माइनस आने का मतलब होता है एनर्जी डिक्रीज हो रही है, उसने माइनस नहीं दिया ऑप्शन में, कोई बात नहीं, माइनस का मतलब एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज, पूरा ही सॉल्व हो जाएगा ये तो, देखो आप 10 तो नीचे हटा ही जाएगा, तो 9 9 81, 81 को करेंगे 3 से गुणा, 240 मान लो, और 240 में 2 का भाग दोगे तो 120 के आसपास आना चाहिए, 120 के आसपास, एक ही आंसर है, थर्ड आ रहा होगा देखो, सेकंड, अच्छा माइनस है, ठीक है, अच्छा माइनस भी तो दे रखा है, बिल्कुल ठीक, अच्छा प्रश्न है, गणित है, सीखनी पड़ेगी, भागिए मत। अब तीसरा करिए, हाँ कोई पूछना चाहता है, हाँ बेटा,
थोड़ा तेज बोल। क्या नहीं किया? 2। ये तो बाद में 5 हो गई ना, पहले 2 थी। वापिस बोलिए, मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ धीरे धीरे बोलिए। पहले दूरी 2 थी, बाद में दूरी 5 हो गई, तो आप क्या करना चाहते हैं? फाइनल क्यों पूछने, तो चेंज पूछा ना देख। तो सेकंड ही तो कर रहे हैं, बी पार्टी तो कर रहे हैं फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट वाले का मतलब यही है कि उसने बाद वाली पूछा होगा। दिखाओ। अच्छा, पहले पार्ट में आप कह रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर पूछा है, तो इसमें डी 2 लेंगे या 5 लेंगे, ये कहना चाहते हो? हाँ भाई, 2 रखने से आंसर क्यों आएगा? जब 2 से 5 हो गया तो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, पहले वाली या बाद वाली? बाद वाली पूछेगा, पहले वाली से क्या मतलब है। सही है। चलिए, अब आइए सी पार्ट। सी आया क्या आंसर? सी और डी दोनों करके बताइए फटाफट। घर पे कर सकते हैं क्या सी और डी? देखो, इफ स्पेस इज इंक्रीज आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द पावर सोर्स, अब बताइए क्या सेम? सी पार्ट में मजे आएंगे, सोचो थोड़ा, अभी सोच लो। सी पार्ट में मजे आने वाले हैं। सी पार्ट में मजे आने वाले हैं। सी पार्ट में मजे आने वाले हैं। पहली बात, आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द पावर सोर्स का मतलब क्या सेम? क्यू सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए आपसे कैपेसिटर के अंदर, तो क्या लगाना चाहिए बताओ? क्या लगाना चाहिए? तो डिस्कनेक्टिंग है, तो ये तो बात सेम हो गई कि भैया क्यू क्या रहेगा? सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू वही रहेगा। सर क्यू को काट दो। अरे काट क्यों दो, सॉल्व करना है। काटते तो तब है जब अपन को कमेंट करना होता है बढ़ेगा या घटेगा। क्यू सेम, मतलब इसका मतलब क्या? क्यू पहले वाला, पहले वाले का मतलब क्या? क्यू बराबर सीवी सी ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। डी कौन सा लेंगे? कौन सा लेंगे? कौन सा वाला लेंगे? सोचो। विदाउट डिस्कनेक्टिंग द पावर सोर्स, पहले जो है कितना है बताइए? 2। वी कितना? 300। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, वैसे उसको लिखना चाहिए स्पेस इज इंक्रीज आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द पावर सोर्स। तो भैया जो पहले का क्यू है वही तो बाद का क्यू रहेगा। ये क्यू कौन सा ले रहे हो बताओ? पहले वाला। जब क्यू पहले वाला ले रहे हो तो दूरी पहले वाली। सर पता नहीं चल रहा सर, बाद वाली क्यों नहीं लेंगे सर? अरे भाई अगर तू बाद वाली लेगा ना, तो फिर तुझे वोल्टेज भी बाद वाला लेना पड़ेगा। बाद वाला वोल्टेज 300 नहीं रहा, बाद वाला वोल्टेज चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? Q बराबर CV, C बदल गया तो V भी तो बदलेगा। तो थोड़ा सा अलर्ट होके कर, सब चीज सही है, सोचना है। सब वापिस बताइए। सर यहां तक समझ में आ गया, विदाउट डिस्कनेक्टिंग द पावर सोर्स मतलब Q नहीं, डिस्कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट रखा है? डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया मतलब क्यू सेम। क्यू सेम का मतलब क्या? जितना क्यू पहले उतना ही क्यू बाद में। कौन सा क्यू निकालूं सर? तेरी मर्जी पड़े जो निकाल। अगर पहले का लेगा तो पहले का सी पहले का वी, बाद का लेगा तो बाद का सी बाद का वी। क्या बात समझ पा रहे हैं? बस खत्म। करिए सॉल्व। कितना आ रहा है बताएं? सॉल्व करें एग्जैक्ट पूरा, ताकि अपन को घर पे दिक्कत नहीं आए। तो ये क्यू रख दो यहां पर, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, वैल्यू कुछ कट जाएगी शायद। तो
ए एप्सिलॉन नॉट क्यू रख दो, क्यू कितना है ए एप्सिलॉन नॉट बटे, वहां सॉल्व करोगे तो फंस जाओगे, यहां लाके रखो तो देखो ये कट ही गया है शायद, देखो कट ही गया है पूरा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 150 इंटू 10⁻²। देखो तो कोई ऑप्शन ऐसा है क्या? ये होशियारी कहती है, अगर आपने क्यू निकाला यहां से कैलकुलेशन में फंसोगे, फिर यहां रखोगे फिर फंसोगे, सीधी वैल्यू डाल दी, सब कट ही गया अपने आप, सब कट गया अपने आप। कोई डाउट आ रहा हो तो प्लीज मुझसे पूछिए कि सर दूरी 2 लेंगे या 5 लेंगे, ये डाउट है तो मैं जो बोल रहा हूं वो शब्द बोलिए। क्यू सेम रहा, ठीक है सर। सेम का मतलब क्या होता है सर? जितना पहले उतना बाद में। तो सर कौन सा निकाल लूं? आपकी मर्जी पड़े जो निकाल लो, दोनों सेम आएंगे। अगर मैं पहले वाला निकालता हूं तो सी कौन सा लेंगे? पहले वाला। पहले वाला मतलब दूरी भी पहले वाली, पहले वाली दूरी कितनी थी? 2। सही है क्या? देखो आंसर मैच कर रहा है क्या? चौथा पढ़ करिए, चौथा कर लेंगे क्या? अब चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी में कौन सा लगाओगे? इन दिस केस, इन दिस केस का मतलब ऊपर वाला, ऊपर वाला। तो विदाउट डिस्कनेक्ट कर दिया पावर सोर्स, और सोचिए अगर डिस्कनेक्ट कर दिया तो क्या लगाना चाहिए? U बराबर Q²/2C, तो U2 माइनस U1। अब थोड़ी होशियारी काम में लेना, होशियारी काम में लेना। Q कहां से ले आओगे? Q, ये Q निकाला ही था आपने, ये वाला Q, इस Q को यहां रखना घर जाके। C1 C2, C1 में दूरी कौन सी लोगे? C1 में दूरी 2 और C2 में दूरी 5। घर पे सॉल्व कर लेना, यहां लिख के मैं छोड़ रहा हूं। एक मिनट का रेस्ट लो और उसके बाद मुझे करके बताओ, उसके बाद मुझे करके बताओ सवाल नंबर 8वां। यहां 2 लाइन छोड़ देना, घर पे इसको सॉल्व कर लेना। इतना लंबा सवाल आता नहीं है, ये तो हमने बनाया है ताकि आप थोड़ा सा सीख पाए चीजों को। सवाल इसका कोई एक पार्ट आएगा, इतना बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। अब 8वां करिए। 8वां करिए। खुद करिएगा। 8वां, काफी बातें सीख ली, 5 मिनट दे रहा हूं। 8वां सोचिए, 8वां सोच लिया, मिला लिया, उसके बाद पहला करिए। आराम से सोचिए, 8वां फिर पहला। अब एक ये वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। सिकंदर सर लिखवाते हैं वर्क डन बाय अस, आपने लिखा होगा, देखा होगा। तो स्प्रिंग को खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ब्लॉक को सीधा करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय अस, अस का मतलब होता है हम एक्सटर्नल एजेंट हैं। तो वर्क डन बाय अस हमेशा क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक नॉलेज क्लाउड लिख लीजिए,
जब कभी भी वर्क डन पूछे तो हमेशा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमेशा वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये WP का कॉन्सेप्ट है, वो आपको याद होना चाहिए। कभी भी वर्क डन पूछे वो कहेगा प्लेटों के बीच में डिस्टेंस बढ़ानी है, प्लेट के बीच में सेपरेशन बढ़ानी है। तो बताइए भाई वर्क कितना करना पड़ेगा? वो कहेगा पोटेंशियल डिफरेंस बदलना है, तो बताइए वर्क कितना करना पड़ेगा? इन सभी सवालों में आपको लगाना है वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कहेगा प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो आपको इनिशियल एनर्जी निकाल लो, फाइनल एनर्जी निकाल लो, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा कहां से आया पता आपको? वर्क एनर्जी थ्योरम से आता है। तो वर्क डन बाय अस इज इक्वल टू डेल यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक सवाल करके देखिए, इसके बाद सवाल नंबर 9। एक क्वेश्चन करके देखिए, सवाल नंबर 9। खुद करिए, कोई हिंट नहीं दे रहा हूं, थोड़ा उसको पढ़िए, क्या कहना चाहता है खुद उसको सोचिए। सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए, अब सोचो कि मैं कहाँ अटक रहा हूं और मुझे घर पे क्यों मेहनत करनी चाहिए, क्यों मुझे इंस्टा पे फेसबुक पे रील देखने का कोई फायदा नहीं है। जब सवाल ही समझ में नहीं आ रहे तो मतलब मुझे और मेहनत करनी है, ये सोचिए। टाइम पास मत करिए घर पर, प्रश्न की लैंग्वेज पढ़िए, अलर्ट रहिए। अच्छा यार क्या कहना चाहता है, कोशिश तो करूं मैं एक बार। हम्म, सोचो कौन सा फॉर्मूला लगाना है। पहले ये बात तो तय हो गई कि हमें क्या पूछा है, वर्क डन। फिर दूसरा वर्क डन मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यू के दो फॉर्मूले होते हैं, फिर वो स्लाइड पे आ जाता हूं। इसको दिमाग में बैठा ना, ये देख, इसको दिमाग में बैठा ना, गप्पे मारने से बढ़िया है 5 बार इसी को देख। भाई साहब दिमाग में ऐसे जम जाएंगी बातें। हाफ सी वी स्क्वायर कब लगाओ? जब v सेम हो। जब q सेम है तो क्या लगाओ? q स्क्वायर बाय 2c। बैटरी रिमेन कनेक्टेड, v सेम। बैटरी डिसकनेक्टेड, q सेम। ये बातें तो बोलनी पड़ेंगी, इसके बिना आगे बढ़ेगा कैसे? ये बातें सीखनी पड़ेंगी। बैटरी रिमेन कनेक्टेड, वी सेम। बैटरी डिसकनेक्टेड, क्यू सेम। वी सेम है तो हाफ सी वी स्क्वायर लगाओ, क्यू सेम है तो क्यू स्क्वायर बाय 2c लगाओ। वर्क डन पूछे तो सिकंदर सर वर्क डन बराबर डेल्टा यू। इतनी बातें अगर मुख जबानी याद है तब प्रश्न करने का मजा आएगा। अब बता कौन सा आंसर आ रहा है, करके देख।
कर कोशिश। करो, आएगा, करो, मेहनत करो, काटा कूटा से मत डरो। तुम नोट्स बनाने नहीं आते हो, ये बात ध्यान रखो। आंखें खोलो, नोट्स बनाने नहीं आए अपन। अपन प्रश्नों के साथ लड़ने के लिए आए हैं कि हमें भाषा समझ में आए, फॉर्मूला लगाना समझ में आए, वो मैं सिखाऊंगा। सवाल तो इधर है। हाँ जी, 9 नंबर किसी का है आंसर? हाथ खड़ा करो, कितने लोगों का आ गया? अरे वाह, चलो। अब देखो, क्या तुम्हारी बातें दिमाग में सेट होनी चाहिए, मैं आपको वो बताता हूं। उन बातों को समझो। देखो, 5,000 सवाल नहीं कर सकते एक चैप्टर पर, कोई नहीं करता। पर किताबों में तो इतने सवाल हैं। जो कॉन्सेप्ट हैं वो लिमिटेड है, उन कॉन्सेप्ट पे काम करो। 120 सवाल ना करके 100 ही करो, पर 100 इतने दमदार तरीके से करो कि उसका एक एक कॉन्सेप्ट अपन को पता होना चाहिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई। देखो क्या है, प्लेट सेपरेशन डी है, एरिया ए है, ठीक है, वी वोल्ट है, ठीक है, बैटरी डिस्कनेक्टेड, इसका मतलब क्यू सेम, क्यू सेम, ठीक है। और प्लेट सेपरेशन कितना कर दिया? 2D, प्लेट सेपरेशन 2D। तो बताओ पहले का कैपेसिटी बता सकते हो? पहले की बोलो कितनी? ए एप्सिलॉन बाय डी। बात की बताओ, बात की बताओ, ए एप्सिलॉन बाय 2D। पहले का चार्ज बताओ, पहले का चार्ज बताओ, Q बराबर CV। बोले तो ए एप्सिलॉन बाय डी इंटू वी। बोले क्या ये बात क्लियर हुई? कौन सा तेरे नहीं चमका बता? दूरी d थी, बाद में दूरी 2D। पहले का चार्ज निकाल लिया, Q बराबर CV। अब वकडन पूछा, वकडन बोल, डेल्टा U। चिल्लाओ, Q सेम है, कौन सा लगाना पसंद करोगे? Q स्क्वायर बाय 2C, ये लगाना पसंद करोगे? तो फाइनल Q स्क्वायर बाय 2C, इनिशियल Q स्क्वायर बाय 2C, कॉमन बोलो क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर बाय 2, अंदर क्या बचा? 1/C2 माइनस 1/C1। बोलो Q, C2, C2 कितना है? 2D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, C1 D अपॉन ए एप्सिलॉन। बोलिए W, Q स्क्वायर, Q स्क्वायर वो रहा, Q स्क्वायर कर दो, A स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर V स्क्वायर D स्क्वायर, कॉमन ले लो बाहर, क्या आ जाएगा? D अपॉन ए एप्सिलॉन कॉमन, अंदर क्या बचा? 2 माइनस 1। क्या मैं सही कर रहा हूं क्या? देख लो, सही है, काट दो, ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट, डी से डी, तो आंसर आएगा मेरा हाफ ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बटे डी। कितना मस्त सवाल है, देखो आप, कितना बढ़िया सवाल है, आप देखिए। स्टार लगा के रखिए, कठिन सवाल माना जाता है, अगर चमकेगा तभी होगा। वहां लिख लो, नीचे जगह भी है, यहां लिख लो ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा यू, लिख लो, नीचे जगह है, ध्यान रहेगा हमेशा के लिए। हाँ जी, तेज बोल। टू क्या? किधर? इधर 2D, इधर 2D, इस वाले में ये लिखा है पहले का Q, तो बाद का Q निकालना थोड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? बाद में V भी तो बदल जाएगा ना भाई, अगर V भी सोचेगा तो सेम ही आ जाएगा। तो बाद वाला Q क्यों निकालूं? बाद वाले Q में दिक्कत क्या गुप्ता से निकालने में? बाद में V बदल गया ना, तो अपन बाद वाला V निकाल नहीं पा रहे, तो अपन ने तो पहले का Q निकाल लिया, जो पहले का है वो ही बाद का है। सर मैं यहाँ 2D रखूंगा, रख, तो फिर V कौन सा रखेगा? बाद वाला, बाद वाला V तो चेंज हो गया ना, वो तो निकालना पड़ेगा। अच्छा सवाल है, कठिन सवाल है, बोलिए क्या बात ओके है क्या? अब आइए आज का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 10।
आज का होमवर्क है, ये पूरी ईएलपी करनी है आज घर जाके, अभी हुई नहीं है, अभी मैंने करवाई है। वापस सेंटेंस सुनिए, अभी आपकी नहीं हुई है, अभी तो मैंने करवाई है। आप जब घर बैठ के करोगे अकेले तब आपकी मानी जाएगी। अभी तो आपने टिक लगाए हैं, यस सर, ये हो गया यस सर। अभी आपको खुद को करनी है तब होगा फायदा। यस सर, बहुत शानदार। 10वें पे आ जाओ। फालतू 10वां, आज के सवाल होमवर्क 10 ये दे रहा हूं, 10 मॉड्यूल के दे रहा हूं, ठीक है? तो 20 सवाल करना, शनिवार तक कर लेना, 2 दिन और लेट जागोगे फिर मैग्नेट से ही पढ़ना। हाँ चलो लिखो, मॉड्यूल, मॉड्यूल लिखो, लिखो एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1। आज ये सवाल भर भर के हैं, बैटरी कनेक्टेड, बैटरी डिसकनेक्टेड, डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लिखो 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66, आगे लिखो 43। ये अच्छे से करना सारे के सारे। कितने हो गए गिनो? 8 हो गए। एक्सरसाइज नंबर 4, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 4 लिखो, पहला, पहला, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, 10वां, 11वां, 12, 14, 15, 16, 17। अरे इसमें से कल कुछ दे भी दिए थे, है ना, चिंता मत करना। कल, कल सब मॉड्यूल लेके आना, एक्सरसाइज 4 पर स्टार लगा लो, कल एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन करेंगे। कल सब मॉड्यूल लेके आना और ये करके लाना। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देखो। लास्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज खुद पढ़ो। एन आइडेंटिकल कैपेसिटर, कंडेंसर कैपेसिटर एक ही बात है, आर जॉइंड इन पैरेलल। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा बनाओ, तभी समझ में आएगा। एन कैपेसिटर को पैरेलल में लगाओ, ये लगाया ऐसा, अच्छे से सोच, ये पैरेलल में लगाया। कितने हैं आशीष सर, कितने हैं? एन है। कितने से चार्ज किया बता? वी वोल्ट। अब पुराने कॉन्सेप्ट लगाना भाई, पुराने भूलने थोड़ी ना होते हैं। तो सर कौन सा लगा दूं सर, मुझे तो पुरानी बातें बहुत याद रहती हैं पढ़ाई के अलावा। ये वी वोल्ट है, तो पैरेलल में सब पर कितना जाएगा? वी, सब पर वी जाएगा। ठीक है सर। सर मैं इसका क्या इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं क्या? इक्विवेलेंट बता। इक्विवेलेंट पैरेलल में ऐड होता है, सी सी टू सी, एन है तो एन सी। क्या मैं टोटल एनर्जी निकाल सकता हूं क्या? U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, टोटल एनर्जी तो सी नेट, सी नेट कितना? एन सी। ये आ गई साहब आपकी टोटल एनर्जी। ये कब की बात है? इनिशियल। देख लो आराम से कौन सी बात ऊपर से गई। सब पे वोल्टेज V, सब पे वोल्टेज V आएगा। किसी एक पे चार्ज पूछ ले कोई, किसी एक पे चार्ज बताओ कितना आएगा? किसी एक पर चार्ज Q बराबर CV। आना सब चाहिए, देख मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। नेट सी आना चाहिए, टोटल एनर्जी आनी चाहिए, सभी पे वोल्टेज आ गया, सभी पे चार्ज आ गया। ये पहले की काम हो गई। अब क्या कहा उसने? नाउ दे आर सेपरेटेड एंड जॉइंड इन सीरीज। सेपरेट कर दिया और उनको किस में जोड़ दिया? सीरीज में। ये देख, चार्ज कर चुके थे, मतलब सभी पर V वोल्ट आ चुका था। देख लो, ये V कहां से आया बताओ?
कहां से आया वी ये देख यहां से, सबको पहले आपने बैटरी लगा के चार्ज कर दिया था, नाउ दे आर सेपरेटेड, नाउ दे आर सेपरेटेड मींस अब कैपेसिटर को चार्ज करके अब उनको सीरीज में लगा दिया। चलिए बताएं क्या होगा, सोच के बताएं, सोच के बताएं। हाँ जी, सीरीज में, सीरीज में एन सी नेट बताओ, सी बाय एन, सी बाय एन, पक्की बात है क्या, देख लो। अरे बोलो, एनर्जी बताओ, एक की एनर्जी बताओ, एक की एनर्जी, एक की एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, तो एन की एनर्जी एन से गुणा कर दूं, या ऐसा नहीं चाहते हो सर मैं तो उससे करना चाहता हूं, यू नेट टोटल, बताइए हाफ सी नेट इंटू वी स्क्वायर, वी सब पे एक ही है, पूछो एक कैसे आया वी सब पर, क्योंकि चार्ज कर दिया था ना वी वोल्ट तक, सब पे वी वोल्ट आ चुका था। बताइए सी नेट कितना, सी बाय एन, वी की जगह वी, बताओ एनर्जी कितने टाइम्स हो गई, एनर्जी कितने टाइम्स हो गई, सोच के बताइए। टोटल एनर्जी तो निकाली है अपन ने, कुछ गलत किया क्या भाई? अच्छा हाँ 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 बोल भाई, चार्ज सेम रहेगा, सही बात है, तो अपन अपन को क्या लगाना चाहिए, क्यू स्क्वायर बाय टू सी, बिल्कुल सही बात है, सीरीज है, पोटेंशियल को अपन रख सकते हैं एनवी, क्योंकि सीरीज में दो होते तो टू वी, थ्री होते तो थ्री वी, उससे भी आ जाएगा, दोनों ही सही है, दोनों से करके दिखा देता हूं, पहले इतना समझ में आया क्या सभी को, पहले इतना कर लो, दोनों से आ जाएगा आंसर ऐसे तो, जो आपको सही लगे, पहले इतना नोट करो। अब ये सोचो एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो एक बच्चा कह रहा है सर मैं तो क्यू स्क्वायर बाय टू सी लगाना चाहूंगा, क्यू स्क्वायर बाय टू सी लगा ले भाई, पर क्यू स्क्वायर बाय टू सी लगाते समय क्यू कौन सा काम में लेंगे, जितना हर कैपेसिटर में पहले चार्ज था उतना ही तो रखेंगे, तभी तो उत्तर आएगा भाई, पहले हर कैपेसिटर में चार्ज कितना था, सीवी, इससे करके देखो पहले, आएगा सबसे, क्यू स्क्वायर बाय टू सी से भी आएगा, उससे भी आएगा, अप्रोच पकड़ो, आएगा सबसे, पर सही अप्रोच पकड़ में आनी चाहिए। ठीक है सर, सर मेरा किसी से नहीं आ रहा सर, हो जाता है सर, आप सर दो दो से करते हो सर, चिढ़ा देते हो सर आप, मेरा एक से भी नहीं होता सर, अरे मैं करके बताऊं, चिंता मत कर, चल बता तेरी किससे इच्छा है नई एनर्जी निकालने की, किससे निकालने की इच्छा है बता, क्यू स्क्वायर बाय सी से निकाल के बताऊं, ये क्यू स्क्वायर बाय सी, यू क्या लेगा बता, टोटल, टोटल चाहिए, तो सी भी कौन सा लेगा, टोटल, बोल सही है क्या, क्यू, क्यू सब पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, कितना रहेगा, जितना पहले पे था, एक पे पहले कितना था, एक पे कितना था बता, सीवी, अब सी टोटल सीरीज में है बता कितना, सी बाय एन, सी बाय एन, नहीं आ रही बात समझ में, देख ले, सोच के देख, सर मैं इससे नहीं करूंगा, मैं इससे नहीं करूंगा, मैं तो किससे करूंगा, हाफ सी वी स्क्वायर से, तो हाफ सी वी स्क्वायर लगाऊंगा, तो बता हाफ सी वी स्क्वायर में सी कौन सा लेगा, टोटल, तो वी भी कौन सा लेगा, टोटल, टोटल वी पता है कितना है, टोटल वी कितना है, वी नहीं है, एन वी है, क्यों एन वी कहां से आया, दो होते टू वी, तीन होते थ्री वी, एन है तो, एन है तो एन वी, दोनों से सेम उत्तर आएगा, आप करके देख लीजिए, सोचिए एक बार, देखें कौन सा ऑप्शन आएगा,
देख लीजिए, एनर्जी रिमेन सेम, सेम आ रही होगी, कट जाएगी वो पूरी, देखो आप सेम आएगी एग्जैक्ट। अब पोटेंशियल कितना हो गया हर कैपेसिटर पर, एनवी। किसी को एनवी की फील आई, क्यों हुआ बता, बता मैं बताता हूं। पैरेलल में वी सेम रहता है, ठीक बात। सीरीज में याद कर, इस पर वी है, इस पे वी है, तो टोटल 2v। सर ये समझ में नहीं आया, टोटल 2v। चल मैं तुझे करंट में ले चलता हूं, कहीं से तो चमकेगा। ये 200 वोल्ट है, फिर हाँ सर 200 रुपए के दो बच्चों में बंटवारे, दोनों बच्चे बराबर हैं, 100 100। अब उल्टा बोल, अगर ये 100 100 है तो कुल रुपया, यही तो कह रहा हूं, दो हैं तो कुल रुपया 2v, तीन है तो कुल रुपया 3v, n है तो nv, ये कहना चाहता हूं। क्या अब चमका क्या? तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, nv। और एनर्जी कितने, वही आ रही है, सेम आ रही है, कम आ रही है, सेम आ रही है। क्यों? देख हाफ सीवी स्क्वायर लगाओ सर, आप तो पूरा करके ही बताओ सर, हवा में मत करो। चल हवा में नहीं कर रहा। सी बता, सी कितना हो गया, सी बाय एन। और वी बता कितना हो गया, एन वी। तो बता, हाफ सी बाय एन इंटू एन स्क्वायर वी स्क्वायर। तो ये आ गई हाफ एन सी वी स्क्वायर। पहले कितनी थी देख ले, पहले हाफ एन सी वी स्क्वायर, वही आ गई। तो आंसर आएगा एनर्जी रिमेन सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस एन। अच्छा सवाल है, एम्स में आया हुआ सवाल है। कल वापस यहीं से फिर शुरू कर दूंगा, अगर आपको कम समझ में आया हो तो घर जाके सोचना, कल यहीं से फिर शुरू करूंगा। कौन सी बात नहीं समझ में आई, ये देख लो, ये वाली बात देख लो। 100 100 तो 200। अब मैं क्या कह रहा हूं, फिर बताता हूं। मैं कह रहा हूं इन सभी पर V वोल्ट है, इन सभी पर V है, और ऐसे N है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, दो होते 2v, तीन होते 3v। N क्या बात ओके है? चलो होमवर्क लिख लो। ईएलपी नंबर 5 पूरी पूरी करनी है, 1 से लेकर 10 तक। क्या ओके है क्या? चलिए कल आगे बढ़ेंगे। फ्राइडे को एनसीईआरटी लेके आनी है, फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन एनसीईआरटी लेकर आएंगे, होमवर्क देखेंगे और उसको करेंगे मॉड्यूल। बाहर बैठा हूं, किसी को डाउट पूछने हो तो पूछ लो। क्या हाल चाल?